कहानी शहर में गांव का खाना। सुनीता एक छोटे से गांव में पली बढ़ी थी, जहां जिंदगी का हर पहलू प्रकृति से जुड़ा हुआ था। उसका परिवार खेती बाड़ी करता था और घर की देखभाल की जिम्मेदारी ज्यादातर महिलाओं पर ही होती थी। सुनीता भी अपने परिवार का हर काम चुपचाप और खुशी खुशी करती थी। सुबह सुबह उठकर गाय का दूध निकालना, खेतों में काम करने वाले मजदूरों के लिए पानी और खाना पहुंचाना और फिर घर में अपनी माँ के साथ खाना पकाना, यही उसका रोजमर्रा का जीवन था। गांव की जिंदगी बहुत साधारण थी, लेकिन उसमें एक सुकून था। सुनीता को जब भी वक्त मिलता, वह अपनी माँ से नए नए पकवान बनाना सीखती। उसकी माँ कहती थी, बेटी, खाना बनाना एक कला है। इसमें जितना प्यार डालोगी, उतना स्वाद बढ़ेगा। सुनीता को यह बात हमेशा याद रहती और वह हर पकवान को दिल से बनाती। उसकी माँ के पास गांव की रसोई के पुराने नुस्खे थे, जिन्हें सुनीता धीरे धीरे सीखती जा रही थी। वह खेतों में उगे ताजे सब्जियों का उपयोग करती और हरी हरी मिर्चियाँ, अदरक और मसाले पीसकर अपने हाथों से तैयार करती। उसकी माँ ने उसे कई देसी पकवान सिखाए, जैसे कि मक्के की रोटी, सरसों का साग, बाजरे की खिचड़ी और चूल्हे पर बने गेहूं के मोटे पराठे। गांव के हर त्योहार पर सुनीता को खाना बनाने की जिम्मेदारी मिलती। होली, दिवाली, तीज या मकर संक्रांति, हर मौके पर गांव वाले सुनीता के हाथों के बने व्यंजन खाने के लिए लालायित रहते। उसकी माँ गर्व से कहती, मेरी बेटी तो शहर में जाकर भी अपने हाथों के हुनर से सबका दिल जीत लेगी। लेकिन सुनीता को यह बात हंसी मजाक लगती, क्योंकि उसने कभी सोचा ही नहीं था कि वह अपने गांव से दूर जाएगी। लेकिन सुनीता की जिंदगी में बदलाव आया जब उसकी शादी तय हो गई। उसका रिश्ता एक शहर के परिवार से हुआ, जहां उसका पति एक अच्छी नौकरी करता था। सुनीता के परिवार में शादी की तैयारियां जोरों से चल रही थीं। माँ को अपनी बेटी के विदाई का गम था, लेकिन साथ ही एक गर्व भी था कि उसकी सुनीता अब एक बड़े घर की बहू बनने जा रही थी। शादी हो गई और सुनीता अपने ससुराल शहर चली आई। शहर की चमक दमक और तेज रफ्तार वाली जिंदगी उसके लिए बिल्कुल नई थी। वहां हर कोई काम के पीछे भागता था और समय की कमी हर किसी के चेहरे पर साफ दिखाई देती थी। सुनीता के लिए यह सब कुछ नया था। उसका ससुराल एक बड़ा परिवार था, जहां कई प्रकार के शहरी पकवान बनाए जाते थे। हर कोई विदेशी व्यंजनों की बात करता था, जैसे पिज्जा, पास्ता और केक पेस्ट्री। पहले कुछ दिन सुनीता अपने नए जीवन को समझने में ही लगी रही। उसे अपनी सासू माँ का कड़क स्वभाव थोड़ा भयभीत कर देता था। वह सोचती थी कि यहाँ की रसोई में काम करना कितना मुश्किल होगा। एक दिन उसकी सास ने उसे बुलाया और कहा, सुनीता, अब तुम इस घर की बहू हो। तुम्हें यहाँ की रसोई संभालनी होगी। सुनीता को यह सुनकर घबराहट हुई, क्योंकि उसने कभी शहरी पकवान नहीं बनाए थे। लेकिन उसने अपने मन को समझाया
और अपनी माँ की बात याद की, खाना बनाना दिल से करना चाहिए, तभी वह सबसे बेहतर बनता है। अगले दिन सुनीता ने अपनी सास से कहा, माँ जी, अगर आप कहें तो मैं आज कुछ अपने गांव के पकवान बनाना चाहूंगी। उसकी सास को पहले थोड़ा संदेह हुआ, लेकिन उन्होंने उसे इजाजत दे दी। सुनीता ने रसोई में जाकर सबसे पहले अपने गांव के तरीके से मक्के की रोटी और सरसों का साग बनाया। उसने गांव के अपने खास मसालों का इस्तेमाल किया और वही पुराने तरीके अपनाए जिनसे वह परिचित थी। उसकी सास और घर के बाकी सदस्य खाने की मेज पर बैठे इंतजार कर रहे थे। जब सुनीता ने अपने हाथों से बनी मक्के की रोटी और सरसों का साग परोसा तो सभी ने उसे चखना शुरू किया। पहला कौर खाते ही सभी के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान थी। सुनीता की सास ने हैरानी से कहा, यह तो कमाल का स्वाद है। यह गांव के खाने का जादू है। घर के बाकी सदस्य भी उसके हाथों के बने खाने की तारीफ करने लगे। सभी को वह खाना इतना पसंद आया कि उन्होंने सुनीता से और पकवान बनाने की फरमाइश की। धीरे धीरे सुनीता ने अपने ससुराल के लोगों को गांव के और भी पकवान खिलाने शुरू किए। उसने बाजरे की खिचड़ी, गेहूं के पराठे और मूंग दाल का हलवा भी बनाया। हर बार उसके खाने की तारीफें होती और लोग उससे कहते कि उन्होंने ऐसा स्वाद पहले कभी नहीं चखा था। सुनीता ने शहरी जीवन में रहते हुए भी अपने गांव की सादगी और मिट्टी के स्वाद को बनाए रखा। कुछ महीने बीतने के बाद मोहल्ले के लोग भी सुनीता के बनाए खाने की बात करने लगे। उसके घर में हर दिन मेहमान आने लगे, जो खास तौर पर उसके हाथों के बने गांव के पकवान खाने आते थे। शहर के लोगों को भी सुनीता के गांव का खाना बेहद पसंद आने लगा। उसकी सास भी अब सुनीता को अपनी बेटी की तरह मानने लगी थी। उन्हें गर्व था कि उनकी बहू ने शहर में गांव की मिट्टी और उसके स्वाद को जिंदा रखा है। सुनीता की जिंदगी अब एक नए मोड़ पर थी। उसने अपने गांव की पहचान को न केवल शहर में कायम रखा, बल्कि अपने हुनर से सबका दिल जीत लिया। धीरे धीरे वह शहर के लोगों के बीच प्रसिद्ध हो गई। कई लोग उससे गांव के खास व्यंजनों की रेसिपी मांगने आने लगे और वह खुश होकर सबको सिखाती। उसने यह साबित कर दिया कि गांव का स्वाद और उसकी सादगी कभी पुरानी नहीं हो सकती। वह अपनी पहचान और अपनी जड़ों से कभी दूर नहीं हुई। समाप्त। यह कहानी सुनीता के जीवन के संघर्ष, उसकी गांव की यादें और उसके ससुराल में अपनी जगह बनाने की कहानी है। इसमें गांव की संस्कृति और शहरी जीवन के बीच तालमेल बिठाने की उसकी कोशिश को भी दिखाया गया है।